परफ्यूम लेडी के नाम से मशहूर मोनिका घुर्डे का मर्डर 3 दिन बाद भी मिस्ट्री बना हुआ है। जहां शुरू में पुलिस इसे लूट और रेप का मामला मान रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मोनिका का मर्डर किसी अपने ने ही किया है। देखिए। वो मोनिका जो आंखों पर पट्टी बांधकर खुशबू से पहचान बताती थी, वो मोनिका जिसे लोग लेडी ऑफ स्मेल या परफ्यूम क्वीन के नाम से जानते थे, वो मोनिका जो हिंदुस्तान की सबसे मशहूर परफ्यूम एक्सपर्ट थी। हमेशा हंसती खिलखिलाती परफ्यूम क्वीन का कत्ल अनसुलझी कहानी बनता जा रहा है। बेड और मोनिका की डेड बॉडी के बीच सैकड़ों सवाल झूल रहे हैं। गोवा में शुक्रवार की सुबह पुलिस को एक हाई प्रोफाइल मर्डर की जानकारी मिली। पुलिस को मोनिका की बेलिबास लाश मिली। मोनिका के हाथ बेड से बंधे हुए थे। घर का सामान चारों ओर बिखरा हुआ था। घर के हालात हर हाल में रेप और हत्या की वारदात की गवाही दे रहे थे। लेकिन मोनिका का कत्ल पुलिस के लिए काफी पेचीदा बना हुआ है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हाई प्रोफाइल हत्या की गुत्थी और उलझती जा रही है। मशहूर परफ्यूम एक्सपर्ट और फोटोग्राफर मोनिका घुर्डे की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। मौत की थ्योरी से अभी तक सिर्फ इतना पता चला है कि हत्यारा मोनिका की अच्छी जान पहचान वाला था। पुलिस कत्ल की कई थ्योरीज पर काम कर रही है। शुरुआती जांच में कहा जा रहा था कि हत्या लूटपाट के इरादे से की गई, लेकिन मोनिका के भाई से पूछताछ में घर का कोई सामान गायब नहीं मिला, यानी हत्या के पीछे लूट का कोई इरादा नहीं था। पुलिस ने भी जांच में लूट की थ्योरी को खारिज कर दिया। मोनिका के सन गोल्ड इलाके में स्थित घर की जांच की गई तो पता चला घर से कोई भी कीमती सामान गायब नहीं हुआ। घर भी साफ सुथरा था। ऐसे में लूट की थ्योरी को पुलिस ने पूरी तरह से नकार दिया। पुलिस जांच में अब ये सामने आया कि घर में किसी तरह की फोर्स एंट्री के निशान नहीं मिले। इससे शक होता है कि मोनिका हत्यारों को जानती थी। हत्यारे बड़े आराम से घर में दाखिल हुए, जहां मोनिका अकेली रहती थी। मोनिका की लाश बेड पर थी और शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। मोनिका के दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। पुलिस को शक है मोनिका के साथ हत्या से पहले रेप किया गया। पुलिस के मुताबिक मोनिका की हत्या तकिए से गला दबाकर की गई। मोनिका के शरीर पर घाव का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन पुलिस को मोनिका का चेहरा लाल मिला। इससे शक यही है कि दम घुटने से मोनिका ने दम तोड़ा। मोनिका जिस अपार्टमेंट में रहती थी, उसकी बिल्डिंग में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। बिल्डिंग के गार्ड के पास भी कोई जानकारी नहीं है कि हत्या से पहले मोनिका के घर में कौन दाखिल हुआ। अब सवाल ये उठता है, आखिर वो कौन जानकार है जिसने इस हत्या को अंजाम दिया। पुलिस का शक कुछ लोगों पर जा रहा है और उसमें सबसे पहले नाम आता है मोनिका के पति भरत राम। पुलिस ने अब तक मोनिका के पड़ोसियों, बिल्डिंग के वॉचमैन समेत आसपास के कई लोगों से बात की है। सबका कहना है कि उन्होंने रात में किसी को मोनिका के घर जाते नहीं देखा। ऐसे में पुलिस को शक है कि हत्यारा बिल्डिंग में रहने वाला ही कोई हो सकता है। यही वजह है कि पुलिस बिल्डिंग के हर व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। पुलिस मोनिका की कंपनी के साथियों से भी पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ इस पूरे मामले में खाली हैं। जांच में पता चला है कि मोनिका के घर ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं था। सिर्फ मोनिका का भाई आनंद कभी कभी मुंबई से आता था और वो इस वक्त गोवा में है और पुलिस आनंद से भी पूछताछ कर रही है। संकेत पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हालांकि शुरुआती जांच से ये साफ हो गया है कि मोनिका की हत्या गला घोंट कर की गई और कत्ल करने वाला मोनिका का कोई अपना है, जिसे वो बेहद करीब से जानती थी। पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को जल्द सुलझा लेने का दावा कर रही है। पुलिस का दावा है कि वारदात की जगह से चंद ऐसे सुराग मिले हैं जिनके जरिए कातिल तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। कौन है वो कातिल? कौन है इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री का राजदार?
खुशबू और तस्वीरों में जिंदगी समेटने वाली मशहूर परफ्यूम स्पेशलिस्ट मोनिका किसके निशाने पर थी? कौन बन गया था मोनिका का जानी दुश्मन? इस राज से अब भी पर्दा उठना बाकी है। शुरुआती पुलिसिया जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये तो खुलासा हो गया है कि मोनिका की हत्या गला घोंट कर की गई, लेकिन किसने की, ये पुलिस के सामने अब भी बड़ा सवाल है। 6 तारीख की सुबह मोनिका के फ्लैट का दरवाजा खोला गया तो मोनिका की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। हाथ बंधे थे और शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, न ही शरीर पर जख्म के निशान थे। इससे साफ पता चल रहा था कि वारदात के पीछे किसी करीबी का हाथ है और मौका वारदात से मिले सबूत इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि मर्डर से पहले हत्यारे ने रेप किया था। लेकिन पुलिस इस बात की ना तो पुष्टि कर रही है और ना ही इससे इनकार। प्रोफाइल मर्डर केस में अब तक 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन असली गुनहगार तक अब तक नहीं पहुंच पाई है। इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस की टीम 5 राज्यों में कातिल की तलाश कर रही है। मूल रूप से नागपुर की रहने वाली परफ्यूम क्वीन मोनिका के पिता मुंबई में जज हैं। मोनिका की शादी मशहूर फोटोग्राफर भारत राममूर्थम से 2009 में हुई। पिछले 1 साल से वो बिना तलाक लिए आपसी सहमति से अलग अलग रह रहे थे। पुलिस के माने तो घटना के वक्त भरत चेन्नई में था, लेकिन अब वो गोवा आ चुका है। उनके बीच कोई विवाद नहीं था। भरत संगोल्डा में ही दूसरे घर में रहता है। पुलिस अब जल्द ही मोनिका के पति भरत से पूछताछ करने वाली है, तब असली कहानी सामने आ सकती है। परफ्यूम स्पेशलिस्ट के तौर पर फेमस मोनिका एमओ लैब की फाउंडर थी। उन्होंने पहली लैब चेन्नई में सेटअप की थी। इस बिजनेस में आने से पहले मोनिका प्रोफेशनल फोटोग्राफर और ग्राफिक डिजाइनर थी। एक परफ्यूम एक्सपर्ट के तौर पर मोनिका ने भारत समेत यूरोप और न्यूयॉर्क में वर्कशॉप कंडक्ट किए थे। फिलहाल मोनिका कई विदेशी प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च कर रही थी। दीपक दुबे, न्यूज़ 24, गोवा।